आज आपको दोस्तों क्रॉस मेथड पे दो आपको अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। जैसे क्रॉस मेथड होता है क्या, ये आपको हम बता दें। मैंने पहले से आपको लिख लिया यहाँ पे बोर्ड में, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कोई आपको रेशियो दिया गया है, ए अनुपात करना है बी है, ठीक है। उसमें अगर कोई नंबर एक्स जोड़ा जाए और या वाई जोड़ा जाए, तो बाद में रेशियो उसका चेंज कितना हो जाता है, सी अनुपात डी हो जाता है। या उसमें क्या है, उस रेशियो में माइनस एक्स हो जाए माइनस के वाई हो जाए, तो उनका रेशियो क्या हो जाए, सी अनुपात डी हो जाए। तो इसमें क्या करना, हमेशा प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो, तो आपको क्या करना है, क्रॉस कैसे करोगे, ए मल्टीप्लाई डी और सी इंटू क्या करोगे बी। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा और ये कितना हो जाएगा डी एक्स और ये कितना हो जाएगा सी वाई हो जाएगा। इस वजह से ये कितना है डी एक्स माइनस सी वाई। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें नेगेटिव में ये माइनस कैसे आता है, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है कि माइनस का डी एक्स होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो ओवरऑल जो डिफरेंस रहेगा वो यानी कि डिफरेंस ही आएगा ओवरऑल। और मॉड हमने इस वजह से लगा दिया कि अगर नेगेटिव आएगा तो उसको आप पॉजिटिव कन्वर्ट कर लें। जैसे आपको यहाँ पे है, जैसे आपको ए अनुपात बी रेशियो दे रखा है और इसी उसमें क्या किया गया, माइनस एक्स यानी संख्या मतलब कोई संख्या घटाई गई है और इसमें क्या है कोई संख्या ऐड की गई है, बाद में रेशियो क्या हो जाता है कन्वर्ट सी अनुपात डी हो जाता है। और फिर क्या क्रॉस क्या करोगे, ए गुणा ए इंटू क्या करोगे डी करोगे और सी इंटू क्या करोगे बी, इनका आप डिफरेंस ही लोगे। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि डी इंटू एक्स करोगे और सी इंटू वाई करोगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या रखना है आपको कि प्लस हो या माइनस हो, तो आप दोनों तरफ क्या लोगे डिफरेंस लोगे, ठीक है। और यहाँ पे कि एक तरफ क्या है जैसे माइनस है प्लस है, या आपसे यहाँ पे प्लस कर सकता है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा आपका यानी कि प्लस आएगा। अब ये आपको दो क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी में अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे करेंगे आप, पहले आप देखेंगे कि सेना में चयनित उम्मीदवारों का चयन कितना है 60% का। यदि 70 अधिक ने आवेदन किया था और 50 कम चयनित थे, तो अचयनित उम्मीदवार का 60% है। तो इस प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। क्वेश्चन अच्छा है, ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो इसको देखना ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है कि सेना में चयनित उम्मीदवारों का चयन, ठीक है। 60% आपको मालूम है, 60% कितना होता है 3/5 कितना होता है 5 होता है, ठीक। इसमें क्या है कि सिलेक्ट, ठीक, और अनसेलेक्ट और टोटल। इसमें आपको पता है कि इसमें बोला गया चयनित कितने हैं 3 है, ठीक है। टोटल कितने हैं 5 है और अनसेलेक्ट कितने हैं 2, क्योंकि ये नीचे जो होती है ये आपको टोटल दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चयनित कितना है आपका 3 है, अचयनित कितना है 2 है, टोटल कितने हैं 3 है, ठीक है। टोटल 5 है, सॉरी। यहाँ पे क्या बोला गया 70 अधिक ने आवेदन किया और 50 कम चयनित हुए, तो आप क्या करोगे। अब बच्चे क्या है ये वैल्यू समझ नहीं पाते, ये 70 कहाँ है ये सेट करें, ठीक है। तो 70 अधिक ने आवेदन किया तो ये टोटल में जाएगा, ठीक है। 70 अधिक ने आवेदन किया और 50 कम चयनित हुए, तो 50 कम चयनित हुए तो सिलेक्ट वाले पार्ट में -50 करोगे, ठीक। फिर आपको क्या बोला गया, तो अचयनित उम्मीदवारों का क्या है 60%। तो यहाँ पे अचयनित दिया गया, यहाँ तो चयनित कितने हो जाएंगे आपके 3 और चयनित कितने हो जाएंगे 2, टोटल कितने हो गए 10, ठीक। अब क्रॉस कहाँ लगेगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर 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 इधर, ठीक है। तो इस वजह से आप क्रॉस करोगे तो ये इंटू ये करोगे और फिर आपको ये करना है, ठीक है, ये करोगे। तो क्या करोगे 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, लिख दे जाएगी। 5 दिया कितना हो गया 15, 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस एक प्लस होता तो क्या होता है ऐड होता है। तो आप क्या करोगे, ये 250 हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस लोगे कितने का 5 का आएगा। यहाँ पे आप जोड़ोगे ऐड करोगे कितना है 390 आएगा, ठीक। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इस प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थियों ने क्या आवेदन किया था। तो आपको मालूम है कि आवेदन कितने लोगों ने किया है, यानी 5 लोगों ने किया आवेदन। यानी कि अब यहाँ पे ये नहीं कि आप एक की वैल्यू निकाल रहे थे 5 की निकालो, मतलब आपको 5 की जब डायरेक्ट आ गई है तो 5 की वैल्यू देनी होगी 390। मतलब टोटल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है 390 लोगों ने आवेदन किया है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या दिया गया कि एक परीक्षा में सफलता से विफलता का अनुपात कितना है 5:2 है।
यदि असफलता की संख्या 14 अधिक होती है तो सफलता से विफलता का अनुपात 9:5 होता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल कितनी है। ठीक, अब आपको पता है कि यहाँ पे पास और फेल, ठीक है, पास फेल का आपका रेशियो कितना दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ठीक है, और ये बोला गया कि यदि असफलताओं की संख्या क्या है, 14 अधिक है। तो ये बात से क्या है, आपको मीनिंग निकालना है कि अगर असफलताओं की संख्या कितनी है, 14 अधिक है, तो विफलताओं की तो यानी कि असफलताओं की अगर 14 अधिक है तो आपको मालूम होगा तो पास कितने 14 कम लोग होंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फेल के नीचे क्या करोगे, प्लस के 14 रखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, माइनस के 14 करोगे। यहाँ पे आपको रेशियो कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 25 आएगा। ये कितना आएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 25 माइनस कितना करोगे, 18। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ मालूम है दोनों सेम संख्या है। ठीक है, और तुम्हें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, आपको पता है यहाँ पे ओवरऑल क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आप क्या करोगे, 14 कॉमन लोगे। ठीक है, 14 कॉमन ले लेंगे और ये मालूम है कि ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो ये 9 5 कितने हो जाएंगे, 14। यहाँ पे आपको मालूम है 25 में से ये 18 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7। तो ये कितना आया, 14 इंटू कितना है, 14। ठीक है, ये काटोगे 7 दूनी 14, एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 28 आएगी। ठीक, एक की वैल्यू कितनी आएगी, 28। तो आपको मालूम है कि आपको क्या निकालना है कि परीक्षा में क्या है, शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 और 2 कितने, 7 की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 7 की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, 28 इंटू क्या करोगे, 7 करोगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 196 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन है। ठीक, ओके।